बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात तीसरे सबक के बारे में बात करेंगे, जिसमें नबी पाक के हिल्म और तहम्मुल का जिक्र किया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम इसके मश्क की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। तो सबसे पहले है कि हिल्म और तहम्मुल के इखलाक की सिफात हैं आला दर्जे की, दरमियाने दर्जे की, आखिरी दर्जे की। जी हाँ, बिल्कुल आला दर्जे की। दूसरे नंबर पर है कि इस्लाम हमें दर्स देता है तहम्मुल और बर्दाश्त का, पैसा कमाने का या बदला लेने का। बिल्कुल तहम्मुल और बर्दाश्त का। तीसरे नंबर पर है सराका बिन मालिक ने लालच में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया। 100 ऊँटों के, 50 के या 30 के। जी हाँ, 100 ऊँटों के। चौथे नंबर पर है कि इंसान की रिफ़त और अज़मत कैसे कायम होती है, आला किरदार से, इल्म से, दौलत से या आला इखलाक से। जी हाँ प्यारे बच्चों, आला इखलाक से। पांचवें नंबर पर है हमारे माशरे को सबसे ज़्यादा किन रवैयों की ज़रूरत है, इखलाक व किरदार, तहम्मुल व बर्दाश्त या सदका खैरात की। जी बच्चों, बिल्कुल तहम्मुल और बर्दाश्त की। अब इस मश्क के दूसरे मरहले में सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने दुरुस्त और गलत के सामने गलत लगाइए। जिसमें सबसे पहले है कि हिल्म और तहम्मुल का मतलब है नरमी, बर्दाश्त और बुर्दबारी। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम किसी भी दूसरे मजहब को बुरा नहीं समझता। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी अमान देते। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाम लाने से पहले अबू सुफियान मुसलमानों का दोस्त था। जी नहीं, गलत है। खल्क़ और हिल्म का मकसद दूसरों को अपने से दूर करना है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मश्क के तीसरे हिस्से में चलते हैं। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए, जिसमें सबसे पहले है हिल्म और तहम्मुल का क्या मतलब है। जवाब है कि हिल्म का मतलब है नरमी या बर्दबारी और तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त, यानी बुराई का जवाब भलाई से देना और दूसरों की गलतियां माफ करना। सवाल नंबर 2 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खाना और सहाबा कराम के साथ कैसा मामला फरमाते। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपने अहले खाना सहाबा कराम के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त का मामला फरमाते, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी रवादारी का रवैया पेश आते। आप खत्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों के बुरे सलूक का कैसे जवाब दिया। आपने ताइफ की तकलीफ बर्दाश्त की और अहले ताइफ की तरफ से सख्त अजियतों के बावजूद सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सवाल नंबर 4, मुआशरा अमन और आश्ती का गहवारा कैसे बनेगा। इसका जवाब है कि जब मुआशरा हर शख्स एक दूसरे को बर्दाश्त करे, एक दूसरे की सियासत, मजहब, मसलक और रवैये, आदात, तर्ज अमल को बर्दाश्त करेगा, तो मुआशरा अमन और आश्ती का गहवारा बनेगा। दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करिए। प्यारे बच्चों, अब हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर, मुख्तसर सवालों के जवाबात जो तहरीर कर दिए, अब बारी है तफसीली जवाबात को तहरीर करने की। सबसे पहले है कि हिजरत मदीना के मौका पर सराका बिन मालिक का वाक़या तफसील से बयान करें, जो कि हमने अपनी रीडिंग में पहले पढ़ चुके हैं। जवाब है कि हिजरत मदीना के वक्त 100 ऊँटों के लालच में आकर खत्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करने वाला सराका बिन मालिक जब आपके करीब पहुंचा तो उसके घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। आखिरकार उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी और जान की अमान तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। तफसीली जवाब में सवाल नंबर 2 है कि हमारे माशरे को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। जवाब है कि आज हमारे माशरे को सबसे ज़्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त के रवैयों की ज़रूरत है। खल्क़ और हिल्म की वजह से इंसान में सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल की कैफियत पैदा होती हैं। इंसान एक मुतहम्मिल शख्सियत का मालिक बनकर ख़ुद को इखलाकी हुस्ना से आरास्ता करता है और आज हमारे माशरे को सबसे ज़्यादा तहम्मुल, बर्दाश्त और रवैये की ज़रूरत है। आगे है इस मश्क में कि ज़ुबानी इजहार। प्यारे बच्चों, इस सबक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म और तहम्मुल को गौर से सुनिए और आपस में बातचीत के बाद बताइए कि हमारे माशरे को अमन और आश्ती का गहवारा कैसे बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने अपने इस सबक में पढ़ा कि नबी पाक की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन अखलाक का नमूना है और हमें क्या करना है उनके लिए। आप सब ने मिलकर इस चीज़ को पढ़ना है और देखना है कि हमारे माशरे में हमने कैसे इसको अमन और आश्ती का गहवारा बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे की सियासत को, मज़हब को, सोच और राय को
اور شخصیت کے رویوں کو برداشت کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ جو ہے بہترین امن اور آشتی کا گہوارہ بنے گا۔ اگلا ہے کہ آپس میں بات چیت کیجیے اور اپنے ساتھیوں کو کوئی ایسا واقعہ سنائیے جس میں آپ نے حلم اور تحمل کا ثبوت دیا۔ پیارے بچوں، آپ نے اب ایک دوسرے سے سوال و جوابات کیجئے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ جیسے کہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے اور آپ کے اوپر پانی پھینک دیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو فوراً سے اس کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کو صبر کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے اور پھر اس کا مظاہرہ ایک اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چلیے آگے ہے لفظوں کا کھیل۔ دیے گئے الفاظ کا درست املا لکھیں۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں جو غلط املا کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ہے اسلام۔ بولنے میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن الف صاد لام الف میم اسلام ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ الف سین لام الف میم اسلام۔ آگے ہے جرت۔ جرت کیا ایسے لکھی جاتی ہے؟ جیم رے حمزہ الف تو؟ بالکل نہیں، جیم رے الف تو، جرت۔ اس سے آگے ہے صفات۔ صفات لکھنے کا طریقہ یہاں پہ غلط لکھا گیا ہے، ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ صاد فے الف تے، صفات۔ آگے ہے سختی۔ سین خے توئے چھوٹیے، کیا سختی کو ایسے لکھا جاتا ہے؟ بالکل نہیں، سین خے تے چھوٹیے، سختی۔ آگے ہے 50۔ 50 کو لکھنے کا طریقہ یہاں پر سین کی جگہ سواد لکھا گیا ہے اور ہم کیسے لکھیں گے؟ سین کی جگہ سواد کی جگہ سین لکھا جائے گا، جیسا کہ پے چے الف سین 50۔ آگے ہے حقوق۔ حقوق میں یہاں پہ کاف نقطوں والی آئے گی، تو کیسے لکھا جائے گا؟ ہے کاف واو کاف نقطوں والی حقوق۔ آگے ہے تلاش۔ تلاش میں توئیں سے تلاش لکھا گیا ہے جبکہ یہ تے سے تلاش ہوتا ہے، تے لام الف شین تلاش۔ پیارے بچوں، سب سے آخر میں ہے کہ سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم بچوں یہ دیکھیں گے کہ ہم نے نبی پاک کی ذات کے بارے میں کیا پڑھا اور خلاصے میں ہم کیا تحریر کریں گے۔ جی ہاں بالکل، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے نبی پاک کی صفات اور ذات کے بارے میں سیکھا کہ ہمیں کسی کے بھی مذہب کو برداشت کرنا چاہیے بجائے ان کو کہ ہم ان پہ سختی کریں، ہم ان کو زبردستی اپنے مذاہب کی افادیت بتائیں، اپنا سلوک اور رویہ ایسا رکھیں کہ لوگ آپ کی طرف خود سے مائل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا خلاصہ کیسے ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صفات سے ہمیں صبر اور برداشت کرنے کا ایک درس ملتا ہے۔ ان کی ذات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر عفو درگزر کی عادت کو اپنانا چاہیے اور لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے، کسی کو رد عمل فوراً نہیں دینا چاہیے، اپنی زندگی کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق گزارنا چاہیے اور کسی دوسرے کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر انسان کو ایک دوسرے کی سیاست، مذہب اور رویے کا برداشت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سب ہم یاد کر چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔